हाँ तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। इसको ध्यान से समझना है, थोड़ा समझ में हो सकता कम आए। ठीक है, इसमें देखो दिया गया है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना है आपको। तो इसमें आपको पता करना है क्लास साइज। क्लास साइज क्या होता है? क्लास साइज होता है आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो देखो जो आपका इसमें डाटा दे रखा, टेबल दे रखी है, तो इसमें आपका मिनिमम क्लास साइज आपका क्या है कि 10 - 5। देखिए जो भी आपका क्लास दे रखा है, क्लास इंटरवल, तो सबसे कम यही है। सब में डिफरेंट कितना? 5 का है। ठीक है, 5 का। और यहाँ पे दिया है क्लास साइज ऑफ दिस क्लास, और निकालना हमें किसका है? हमें निकालना है 25 टू आपका वो, हमें निकालना है 25 टू 45। अब देखिए इसका डिफरेंट कितना है? ये हो जाएगा 45 माइनस आपका 25। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? इस क्लास की फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 8। क्या दे रखा है? 8। ठीक है, यहाँ 8 लिख लेंगे। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आएगा भैया आपका? ये 5 आ जाएगा। यहाँ से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और ये 8, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, हाँ तो बच्चों हमने आप क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका द क्लास मार्क ऑफ द क्लास। ये दिया हुआ है आपका 125 और आपका 150। ठीक है, ये होती है इसकी लोअर लिमिट, ये होती है इसकी अपर लिमिट। ठीक है, ये हो गई इसकी लोअर लिमिट, ये हो गई इसकी अपर लिमिट। और क्लास मार्क का फार्मूला आपको पता ही होगा, आपने इसको पढ़ रखा होगा। ये होता है लोअर लिमिट और प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। ठीक है, तो ये हम यूज करेंगे हम। तो लोअर लिमिट क्या है आपका? 125 और प्लस 150 अपॉन में 2। दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 5 5 2 7 और ये 275, और 2 से डिवाइड कर दो। जब 2 से डिवाइड करोगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और आपका 2 7 जा 14, और पॉइंट आ जाएगा 5। ये हो जाएगा आपका क्लास मार्क। ठीक है, हाँ तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया था। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए इसमें दिया क्या है? इन अ कोन। ठीक है, देखिए ये कोन दे रखा है। ये आपका शेप क्या होता है? ये होता है कोन। ठीक है, आप डायग्राम बना ली करो तो आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ये पूरा होता है इसका डायमीटर, और ये होता है इसका हाफ रेडियस, ये होती है इसकी स्लैंट हाइट L, और ये होती है सीधी हाइट H। ठीक है, तो इसमें दिया क्या है कि इसमें कह रहा है इफ रेडियस ऑफ द हाफ एंड हाइट इज डबल। तो यहाँ लेट कर लेंगे, लेट रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू R यूनिट ले लेंगे। ठीक है, और इसकी हाइट ऑफ कोन इक्वल टू H यूनिट। ठीक है, इसका आप निकाल लेंगे क्या? उसके बाद इसने पूछा है कि वॉल्यूम पूछा है, इसका वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम ऑफ कोन आपको फार्मूला पता है, 1/3 पाई R स्क्वायर H। ये हो गया। ठीक है, अब यहां से देखना है कि यदि इसको क्या कर दिया, रेडियस को हाफ कर दिया जाए, तो यहां लिखेंगे रेडियस ऑफ न्यू कोन। तो ये क्या हो जाएगा? R/2। और हाइट क्या हो जाएगी इसकी? हाइट ऑफ न्यू कोन। हाइट कितनी हो जा रही है? डबल हो जा रही है। ये हो जाएगा 2H। तो इसका वॉल्यूम निकाल दो, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो 1/3 इंटू पाई, और R की वैल्यू क्या है? पाई, और R है आपका R/2 स्क्वायर, और H कितना है? 2H। इसे सिंप्लीफाई करेंगे 1/3, और ये क्या हो जाएगा आपका
पाई, और ये आर स्क्वायर अपान में 4 इंटू 2h, 2 से ये 2 कट जाएगा, 1 अपान में 3 पाई आर स्क्वायर, और आपका ये h और अपान में 2। इस 2 को देखो आप यहाँ से बाहर निकाल लिए यदि हम, तो देखिए 1 अपान में 3 पाई आर स्क्वायर h। देखिए ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों सेम आ गया। अब ये इसका कितना हो गया, हाफ हो गया। कितना हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाफ। ठीक है। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 7th है। इसमें दिया है बेस ऑफ राइट ट्रायंगल। देखिए ये आपका एक राइट ट्रायंगल है, ये क्या है आपका एक राइट ट्रायंगल। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, इसका बेस दे रखा है आपको, राइट ट्रायंगल का बेस दे रखा है आपको क्या, 8 सेंटीमीटर। ये हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट दे रखी है नहीं, और इसका हाइपोटेनस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अब हमें इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपान में 2 बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है। अब हाइट का मतलब है कि ये परपेंडिकुलर हाइट, तो आपको ये पता है, तो हमें हाइट पता करना है। तो यहां यूज करोगे आप बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम से। तो आपको पता है कि यहां से h का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये आपकी हाइपोटेनस, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो देखो यहाँ हमारा h क्या है, हाइपोटेनस क्या है, AC। ये हो जाएगा AC का स्क्वायर, और आपका परपेंडिकुलर इसे लेते हैं, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर, और बेस क्या हो जाएगा आपका BC का स्क्वायर। इनकी वैल्यू पुट कर दो। ये देखिए ये 10 स्क्वायर इक्वल टू AB आपको पता नहीं है, और BC क्या है आपका 8 सेंटी, मतलब 8 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 8 के स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या लिखोगे आप, 100 इक्वल टू AB स्क्वायर, और इसे क्या लिखोगे, 8 8 जा 64। इस 64 पे यहाँ पे तो 100 माइनस 64 इक्वल टू AB स्क्वायर। ये माइनस करोगे 36 इक्वल टू AB स्क्वायर। तो यहाँ से AB निकालोगे आप, तो रूट में कितना आ जाएगा, 36। तो यहाँ से AB कितना आ गया आपका, 6 आ जाएगा। इसके फैक्टर आप ऐसे कर दोगे, 6 मल्टीपल 6, यह 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब आपको चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये फार्मूला आपको पता ही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपान में 2 बेस इंटू हाइट। तो 1 अपान में 2, बेस क्या है इसका 8, और हाइट क्या निकली इसकी 6। तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा, और ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हम आपको क्लास 9th का मैथ का सैंपल पेपर साफ करवा रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था। अब आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इक्वल कार्ड ऑफ ए सर्कल। देखिए इसमें कह रहा है कि कोई सर्कल है, ये आपका एक सर्कल है। ठीक है, ये थ्योरम आपने पढ़ रखी होगी। ये इसका हो गया कार्ड। ठीक है, ये कह रहा है इक्वल कार्ड ऑफ ए सर्कल। ठीक है, मान लीजिए एक कार्ड ये है, ठीक, ये 2 कार्ड है। तो आपने पढ़ा है कि यदि इक्वल कार्ड है, इक्वल कार्ड से सेंटर पर बनने वाला जो एंगल होगा वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। थ्योरम आपने पढ़ रखी है। तो इसमें स्टेटमेंट दिया गया है कि क्या एक ही सर्कल के इक्वल कार्ड से बनने वाले सेंटर पर एंगल इक्वल होंगे। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है,
या ये पूछा है कि दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं, दो सर्कल आपके कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है दोनों की रेडियाई सेम है। जब दोनों की रेडियाई सेम है, रेडियस सेम है, तो उनके आपको पता है कि यदि इनसे कोई कॉर्ड इक्वल कॉर्ड लेते हैं तो दोनों के द्वारा जो एंगल बनेगा, दोनों जो एंगल बनाएंगे सेंटर पर इक्वल कॉर्ड, देखो यहाँ पर आपके ये कॉर्ड दोनों इक्वल है, ठीक है। तो जो भी ये एंगल बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, आपके इक्वल बनाएंगे, मतलब ये एंगल आपके इसके इक्वल होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल x इक्वल टू एंगल y, यहाँ भी लिख सकते हैं एंगल x इक्वल टू एंगल y, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 7th है। इसमें दिया है बेस ऑफ राइट ट्रायंगल। देखिए ये आपका एक राइट ट्रायंगल है, ये क्या है आपका एक राइट ट्रायंगल, ठीक है। ए बी सी, ठीक है। इसका बेस दे रखा है आपको, राइट ट्रायंगल का बेस दे रखा है आपको क्या, 8 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट दे रखी है नहीं, और इसका हाइपोटेनस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अब हमें इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है। अब हाइट का मतलब है कि ये परपेंडिकुलर हाइट, तो आपको ये पता है, तो हमें हाइट पता करना है। तो यहां यूज करोगे आप बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम से। तो आपको पता है कि यहां से h का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये आपकी हाइपोटेनस, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो देखो यहाँ हमारा h क्या है, हाइपोटेनस क्या है, AC, ये हो जाएगा AC का स्क्वायर, और आपका परपेंडिकुलर इसे लेते हैं तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर, और बेस क्या हो जाएगा आपका BC का स्क्वायर। इनकी वैल्यू पुट कर दो। ये देखिए ये 10 स्क्वायर इक्वल टू AB आपको पता नहीं है, और BC क्या है आपका 8 सेंटी, मतलब 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 के स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या लिखोगे आप, 100 इक्वल टू AB स्क्वायर, और इसे क्या लिखोगे 8 8 जा 64। इस 64 को यहाँ पे दो, 100 माइनस 64 इक्वल टू AB स्क्वायर, ये माइनस करोगे 36 इक्वल टू AB स्क्वायर। तो यहाँ से AB निकालोगे आप तो रूट में कितना आ जाएगा 36, तो यहाँ से AB कितना आ गया आपका 6 आ जाएगा। इसके फैक्टर आप ऐसे कर दोगे 6 × 6, यह 6 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब आपको चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये फार्मूला आपको पता ही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या है इसका 8, और हाइट क्या निकली इसकी 6, तो कितना हो जाएगा 2 4 जा, और ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका आपका आंसर हो जाएगा।